जी। गेस करो मैं आपके लिए क्या लेके आई होंगी। आप मेरे लिए लाए होगे, गेस करूं? हाँ, आप लाए होगे। पोलो लेके आई है। आइस क्लोज करो। नहीं, मुझे लगता आप लोग मेरे लिए चॉकलेट लेके आए हो। चॉकलेट लेके आए हो हाँ ना? हाँ हाँ। हसन आइस क्लोज चॉकलेट करो लेके आए। पहले। आइस क्लोज करो। आइस क्लोज करूं? हाँ। ओए फ्लावर! ओए, ये क्या? ये मेरी बेटी इस तरह होके दे रही है मुझे। थैंक यू। और मुझे नहीं कहना मम्मा आई लव यू है? आई लव यू टू। थैंक यू सो मच। ये आइडिया किसका था? किसका आइडिया था ये हसन? मेरा मेरा का। मेरा का। हसन कहता है मेरा, मेरा कहती है मेरा। मैंने कहा थैंक यू बच्चों। दोस्तों मैंने कहा था। और जब मैं मकई का बुट्टा खा हाँ गुड। इसे भी ना मकई इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉर्न। बहुत भी कहते हैं इसे ना चिट्टा। और मैंने आज कोई सफाई नहीं की और मैं बैठी हुई थी, इन लोगों का टेस्ट बना रही थी। और ये देखें जी, मेरे लिए सरप्राइज़ आ गया मदर डे पे। ज़बरदस्त। ये मेरा हसन है और ये मेरी मिरहा है। ये ये मैं और ये मामा का हाथ है। ये मेरे दोनों मैं बच्चे। और ये मैं और ये मामा का बेटा है। एक मेरी बेटी, एक मेरा बेटा। दो फूल, मेरे दो मैंने फूल। अपने टीचर को भी देना है। अच्छा बेटा, जब टीचर्स डे आएगा ना फिर आप टीचर को भी दे तो देना। मैं इस तरह टीचर को दूंगी। फेस तो अपना ऊपर रखते हैं ना। ठीक है। ठीक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और व्लॉग तो आपने देख लिया, स्टार्ट हो चुका है। ये मदर डे का संडे वाले दिन मेरे बच्चों ने मुझे दिया सरप्राइज़। घर से तो निकले ये लोग वर्कशॉप के लिए कि हम बकरी को जो है खाना दाना पानी डाल के आते हैं, जो भी उसने खाना है। और वापसी पे उन्होंने मेरे लिए सरप्राइज़ लेके, और मुझे इतनी खुशी हुई, इंतहा की खुशी हुई। जब हम लोग छोटे थे हम लोग को तो इन बातों का पता ही नहीं था कि पेरेंट्स को कुछ विश भी करना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो न्यू जनरेशन है ना, इन बच्चों को माशाल्लाह काफ़ी कुछ पता है। और ये अच्छी बात भी है कि हर दिन तो माँ का होता ही है, लेकिन किसी एक ख़ास दिन मदर्स को जो है वो स्पेशल फील करवाना, या अपने फादर को स्पेशल फील करवाना, या सिस्टर डे ब्रदर डे आते हैं ना, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है मेरे हिसाब से कि एक आप अपनी ना दिल की बातें कह सकते हैं किसी एक ख़ास दिन पे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कर रही हूँ बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस, क्योंकि इतनी मेरी ये 3-4 दिन से मेरा व्लॉग भी लेट आ रहा है। 4 दिन हो गए तकरीबन मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था। उसकी रीज़न ही ये थी कि मैं इतनी बिज़ी हुई थी ना घर में, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो ये बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं है, ये मदर्स के एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं। पेपर बच्चों के बस हो रहे हैं और बच्चे 7 साढ़े 7 चले जाते हैं और 10 साढ़े 10 बजे तक बच्चे आ जाते हैं। तो इतनी मेरी बिज़ी रूटीन हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और जो यूनिफॉर्म इनके है ना, समर्स में, मैं तो विंटर्स में भी डेली ही वॉश करती हूँ, लेकिन समर में आपको पता है ख़ासकर बच्चा 1 घंटे भी पहन लेना तो बच्चों का बुरा हाल हुआ होता है पसीने से। तो इसलिए जी यूनिफॉर्म की सफाई तो मस्ट है। नीट एंड क्लीन बच्चे हों तो फिर ही अच्छे लगते हैं स्कूल जाते। तो बस मेरी यही होती है कि मैं डेली इनको वॉश करना, इनके यूनिफॉर्म्स को, और इसको आयरन करना। दोनों के 2-2 यूनिफॉर्म रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह हफ्ते में 5 दिन होते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं, तो फिर इसलिए ना मुझे डेली बेसिस पे वॉश करने पड़ते हैं। तो काम का इतना बर्डन मुझ पे हुआ हुआ है ना कि बस मैं क्या कहूँ आपको, मुझे लग रहा है जिस तरह मैं पेपर दे रही हूँ या मैं पढ़ रही हूँ। तो आई होप कि जिन जिन के बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, जो लोग अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हैं घर में, उनकी भी मेरी जैसी हालत ही हुई होगी। और लेकिन हिम्मत हमने बिल्कुल भी नहीं हारनी, ज़ाहिर है करना तो हमने ही है। और मेहनत का फल भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा जब अपने बच्चों को हम पूरा प्रॉपर टाइम देते हैं ना, तो उनकी स्टडीज़ में तो इंशाल्लाह बच्चे जो है उनका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ पे तो मैं कह रही थी और अपने बर्डन को मैंने थोड़ा सा कम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जी हसन माशाल्लाह बड़ा सा हो गया, आप सबको पता है, तो वो मेरी हेल्प करवा देता है। तो यूनिफॉर्म में प्रेस कर रही तो साथ ही हसन कहता है मम्मा आप ना छोड़े, मैं करता हूँ यूनिफॉर्म ना। मैंने कहा आप यूनिफॉर्म रहने दो, यूनिफॉर्म तो मैंने कर दी हैं। तो क्योंकि ये लोग दोनों सोए हुए थे, इनको मैंने 1 घंटा सुला देती हूँ, और उसके बाद जब ये उठते हैं ना, फिर इनको मैं खाना वगैरह दिन का खिला के नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर इनको मैं पढ़ने बैठाती हूँ। और आज जो मैंने कपड़े आयरन करने का सोचा ना, मैंने हसन को कहा आप अपने कपड़े आयरन कर लो, जो 2-3 ड्रेस आपने घर में शलवार कमीज़ वगैरह शौक से पहनता है। तो वो इसलिए मैंने कहा क्योंकि कल इनका आर्ट का पेपर था, और इसलिए मुझे टेंशन नहीं थी। मैंने कहा आर्ट का पेपर तो बच्चे कर ही लेते हैं, आर्ट में इन्होंने क्या करना होता है, तो इसलिए थोड़ी सी मैं रिलैक्स भी थी। तो
इसलिए बस फिर मैं रिलैक्स थी और मैंने कहा चलें अब मैं ज़रा अपनी तस्बीहात जो है वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और इसके साथ साथ मैंने ना खुश्क धनिया जो है ना वो घर पे उगाने का मुझे बड़ा शौक़ आया हुआ। और मेरे दोनों बच्चों को ना बड़ा शौक़ है, हम घर में गमले रखें और इस तरह पौधे वगैरह लगाएं, लेकिन इनके पापा हमें लेने नहीं देते। वो यही कहते हैं कि किराए के घरों में कहाँ ले लेके फिरते रहोगे, साल 2 साल बाद लोग खाली करवा देते हैं मकान, फिर बंदा क्या करे। तो उनकी बात भी ठीक है। तो बस ये है कि मैं यहाँ पे ना मैंने सोचा कि मट्टी हमारी गली में ना साथ ही घर वालों ने कोई खुदाई वगैरह की है तो मट्टी पड़ी हुई थी। तो फिर ना हसन ने जाके पूछा अंकल हमें थोड़ी सी चाहिए, हम ले लें? तो कहते हैं हाँ बेटा ले लो। तो अब हमने वो भी एक्सपेरिमेंट करना है, ज़रा धनिया उगाते हैं घर में और देखते हैं उगता है कि नहीं उगता, वो भी और आपसे वो शेयर करूँगी साइकिल मैं। खड़ी है। छोटी हो दोस्तों, हमारी चीज छोटी हो या जो मर्जी हो, लेकिन वो मार बहुत होती है, छक्के वगैरह ना मारती रहती है। जैसे ये टूटी हुई है, ये मैं चला नहीं पाती है, जैसे दो पैर रख के, एक नीचे रखती हूँ, एक वो है रखती ऊपर रखती हूँ और इस तरह चलाती हूँ। और ये पैडल मेरा घूमते रहता है। और फिर ना ये काम हो जाती है। गाड़ी तो मैं चला नहीं पाती क्योंकि उसका टायर तो टूटा हुआ है। कोई बात नहीं, पापा रिपेयर करवा देंगे आपको। स्कूटी नहीं है नहीं बस अच्छी है अपनी। सही। तो दोस्तों और ये देखिए जी मौसम फुल गर्मी। आपको पता है इसके ऊपर भी चढ़ सकती हूँ, पता है कैसे? कैसे? ये ज़बरदस्त। देखो दोस्तों क्या काफा टेंडो, ये देखिए दोस्तों पैर का दिखा रहा है। दोस्तों ये मैं एक कटोरी लिख डाली हूँ, पता है क्यों? बास्केट। क्योंकि मैं ना मम्मा से पूछा था कि टिक टैक ले लूँ, मामी ने कहा है जी मेरी मम्मा बहुत ही अच्छी है, पता है आपको? तो ये देखिए इधर भी चढ़ दूँगी दोस्तों। हाँ जी, इधर हमने स्टूल रखा था वो हो गया ख़राब और आप देखिए अपनी मदद आपके तहत मिरहा चढ़ी है और अब मिरहा नीचे से लेगी बाबा जी से। बाबा जी पैसे भी ले लेते हैं, 200 भी ले लेते हैं, जितनी मछली। हाँ जी, बाबा जी से तो बड़ी दोस्ती है मिरहा की। टिक टैक दे दिया था। तो दोस्तों ये देखिए मैं जैसे नीचे से क्या लिया दिखाओ। देखा दोस्तों मैं कितनी ताकतवर हूँ। ये देखिए टिक टैक का है, तो टिक टैक की एक भाईजान को दो। आज माशाल्लाह से मिरहा को शौक़ आया है कि मैंने ज़रा बातें करनी है और दोस्तों हो रही है मिरहा की। तो ये भी कभी कभी बच्चों का मूड होता है कि ये लोग बातें करें, वरना अक्सर औक़ात यही होता है कि मैं कुछ भी कह रही हूँ ना कि थोड़ा बहुत बीच में बोल दो, तो ये लोग नहीं बोलते। बस बच्चों के मूड कुछ ऐसे ही होते हैं। और ये जो जहाँ तक बात रही, मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं और जो मैं कहती हूँ मम्मा ले देती हैं और मम्मा परेशान भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बिल्कुल घर के सामने शॉप है, तो ये बस इनको ना एकदम से बस माइंड में आ जाता है, अच्छा भला खेल रहे होंगे और एकदम से ज़हन में आ जाएगा मिरहा के ख़ास करके मम्मा मैंने बंटीज़ खानी है, मैंने पापड़ खाने हैं। तो पापड़ तो मैं बिल्कुल भी इनको लेके नहीं देती, जितना मर्ज़ी के रोना डाल देना कि हमने खाने हैं, मैं इनको नहीं कहती कि खाओ। वो निम्को ले देती हूँ, बिस्किट ले देती हूँ, बंटीज़ भी बस काफ़ी हद तक अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन फिर भी बस कभी कभी इनकी सुन भी लेती हूँ। तो वही याद आता है अपना बचपन के, हम लोग तो बचपन में हर चीज़ खाते होते थे, कभी ये सुना नहीं था कि इस चीज़ से ये मसले, उस चीज़ से वो मसले। और आजकल तो बस हर चीज़ से कोई ना कोई मसला ही नज़र आता है कि ये ना खाओ, ये ना खिलाएं बच्चों को, वो ना खिलाएं बच्चों को। एनीवे यहाँ पे जी मिरहा का इस्लामियात का जो है ना ओरल पेपर, वो 8 के बाद, क्योंकि इनके पेपर्स में ना दोनों के एक भी छुट्टी नहीं है, एक दिन की भी इन्होंने छुट्टी नहीं दी हुई, इसलिए ना काफ़ी टेंशन हुई हुई थी मुझे। मेरा तो माशाल्लाह छोटी क्लास में तो इतनी इसकी टेंशन नहीं होती, लेकिन हसन की बड़ी क्लास है तो उसके लिए मुझे ना काफ़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है। और इतना लेज़ी, यानी कि 2 घंटे लगा के ना कोई 1-2 सवाल लॉन्ग वाले जो होते हैं वो याद करने होते हैं बच्चों ने। तो बस ये बड़ा मसला है, बार बार इनको रिपीट करवाना, बार बार इनको लिखवाना। मैं कहती हूँ बच्चों को पढ़ाना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और अपने बच्चों को पढ़ाना, दूसरों के बच्चों को आप पढ़ा लेते हैं। और मैं भी शादी से पहले जो है भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और शादी के बाद भी मैंने टीचिंग की है, तो इतना मेरा बुरा एक्सपीरियंस नहीं था, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। बच्चे सुन भी लेते थे, याद भी कर लेते थे और बड़ी बड़ी अच्छी क्लास थी मेरी। लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना ना, मैं कहती हूँ ओए होए होए, दुनिया के सारे काम एक तरफ और बच्चों को पढ़ाना एक तरफ। तो मुझे तो बड़ा टफ़ लगता है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख़्याल है? जो लोग अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हैं, आई थिंक आप लोग मेरे से रिलेट करेंगे और आप लोग मेरे से एग्री करेंगी कि ऐसा ही है। अच्छा जी, बातों ही बातों में मैं आ गई हूँ छत पे और ये तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था कि आई थिंक 5 बज रहे थे, असर की अज़ान होने वाली थी। तो बस यहाँ पे मैंने मिट्टी ला के ना
10 बजे जब हसन आया ना उसने मिट्टी ला के तो मैंने छत पे इस तरह रख दी थी। और ये मैंने सारा यूट्यूब से ही देखा हुआ है कि कैसे पौधे उगाने हैं घर में, कैसे इस तरह आपने लगाने हैं, तो देखती हैं। लेकिन उन्होंने तो काफ़ी 3-4 चीज़ें मिक्स की हुई थी, मैंने सिर्फ मिट्टी ही ली है। और मैंने कहा देखते हैं अल्लाह के हुक्म से क्या नहीं हो सकता, तो बस ज़रा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग भी। तो यहाँ पे पहले हमने मिट्टी को रेडी करना है, और किस तरीके से रेडी करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। कि धूप देखें निकली हुई है, अभी भी निकली हुई है, असर के टाइम भी काफ़ी गर्मी थी ऊपर। लेकिन हम लोग एक शैडो में, मैंने चारपाई बिछा के उधर बैठ गई थी और हसन को आवाज़ें दे रही हूँ कि ऊपर आ जाओ और धनिया ले आओ, साबुत धनिया, तो फिर हम इसमें ना लगाते हैं। और किस तरीके से लगाना है जिस तरह उन्होंने बताया, मैंने कहा ज़रा करते हैं एक्सपेरिमेंट। और 7-8 दिन बाद कहते हैं धनिया निकल आता है, उग जाता है, देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल तो मेरा को बड़ा शौक आया हुआ है इसको, मैंने कहा मिट्टी को ना पीसो, बड़े बड़े से पीस थे, मैंने कहा इसको ना ईंट की मदद से इस पर ना ईंट करो, मारो, और ताकि छोटे छोटे से हो जाएँ। और मैं बैठ के देख रही हूँ चिड़िया को देखें, इसके काम चेक करें। ये कह रही है कि वॉल में से पानी है और उसमें से मैं पानी पीऊँ, नीचे जो प्लेट पड़ी है ना उसमें नहीं नज़र आ रहा पानी, तो यहाँ से मैंने पानी पीना है। तो बस परिंदे भी ना बड़े फैंसी हैं आजकल के। यहाँ पे जी मिरहा जो है वो मेरी हेल्प कर रही है, और अभी हम लगाएंगे इसमें धनिया उगाएंगे। ये देखिए मेरे सारे हाथ कैसे हो गए। देखिए मेरे हाथ। ओ ये देखें भी मेरा के हाथ कैसे हो गए। अब मेरा हैंड वॉश और हमारी जो नेबर्स है वो हमें देख रहे हैं, मुझे मेरी हंसी निकल गई। और ये देखें मिरहा को और साथ ही लोगों को बता रही हूँ कि व्लॉग कैसे बनता है। ये देखें जी, ये कर रही है यहाँ पे मिरहा जो है वो मेरी हेल्प कर रही है। और ये देखें जी सूरज ऐसे निकला हुआ है, ऐसे गर्मी हुई हुई है। जब बच्चों के पेपर हो रहे होते हैं ना तो फिर मम्मा भी साथ ही पढ़ती हैं, मम्मा के भी पेपर हो रहे होते हैं, सिर्फ आपके सिर्फ आपके नहीं हो रहे होते, मम्मा के भी हो रहे होते हैं। क्यों भाई, एग्री करते हैं ना आप लोग, बस हम साथ दुआएं भी कर रहे हैं और दवाएं भी कर रहे हैं, सब कुछ ही कर रहे हैं। हाँ जी कर सकते हो, चलो आप जल्दी से मिट्टी को करो ना। अच्छा सारी जो मिट्टी है ना इसको छोटा सा कर दो, फिर इसमें भी धनिया लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं। हाँ जी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये है जी कि मैंने यूट्यूब पे तो देखा, उस पर तो बहुत कुछ वो बता रहे हैं, पता नहीं क्या 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 आपको डालना पड़ता है मिट्टी में। लेकिन मैं सिर्फ ये गली में हमारे मिट्टी पड़ी हुई थी। तो आपको पता है पहले ये मिट्टी ना हमें सुखानी पड़ती है, फिर हमें इसे तोड़ना चाहिए, तो हमें छोटा करना चाहिए, फिर हमें इसमें क्या करना चाहिए, धनिया लगाना चाहिए। और फिर थोड़ी देर बाद आके देखो पौधा, थोड़ी देर बाद नहीं, आफ्टर 1 वीक 7 डेज के बाद, 7 डेज के बाद आके देखो पौधा होगा सरप्राइज दे दिखाओ मेरा मिट्टी दिखाओ मुझे। ये ना हमारे साथ वालों ने अल्लाह जाने वो क्या काम लगे हुए अंदर करने, तो उन्होंने बाहर मिट्टी रखी थी। तो फिर मैंने हसन से कहा जो अंकल से पूछो, अंकल थोड़ी सी मिट्टी हमें मिल जाएगी, तो उन्होंने कहा हाँ जी ले लें। तो फिर उनसे परमिशन ले के तो हमने उनसे मिट्टी ली है। और अब देखती हूँ, मैं कोशिश करूँगी। बस सब हसन ऊपर आता है, हसन का वेट कर रही हूँ, वो अपने कपड़े आयरन कर लिए, ऊपर आता है तो फिर हम इसमें ना धनिया लगाते हैं। पकड़ लिया कमज़ोर है वैसे। तोड़ती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। हाँ ये चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। ये देख ये मेरा आपने कहाँ से देखा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे हमारी वीडियो से कहाँ से देखा मेरा आपने? वीडियो से जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि मिरहा ने वीडियोस में देखती है ना, तो सब लोग यही कहते हैं सब्सक्राइब करें, तो बस बच्चे वही जो है बोलने लग जाते हैं। और यकीन करें एक भी सब्सक्राइबर अगर बढ़ता है ना, इतनी को दिल को खुशी होती है ना। तो जो मेरी फैमिली के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ रहे हैं, आप लोग मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और अल्लाह पाक जो है आप सबको खुश रखे, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे होते हैं ना, ये वीडियो बना रहे
होते हैं तो 2-3 घंटे कहीं नहीं गए। और इसके अलावा जब भी कोई भी काम करें और उसकी रिकॉर्डिंग करनी, कभी कभी इस तरह की भी बातें हो रही होती हैं कि नहीं मौका होता कि हम कुछ भी रिकॉर्ड कर सकें, लेकिन हमें करना पड़ता है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये है कि मेहनत भी काफ़ी होती है। तो इसीलिए मैं आप सबका दोबारा से शुक्रिया अदा करूँगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, आप लोगों का वंस अगेन एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जी झटपट से, मैंने कहा वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए तो बस झटपट से फटाफट से ये देख लें हम कर रहे हैं। और इस तरह जो है धनिए को हल्का हल्का सा बस कूट लिया और उसके बाद इसके अंदर डाल के और ऊपर हल्की सी और मिट्टी मैंने स्प्रिंकल कर देनी है। और इस तरह नीचे एक मैंने एक्स्ट्रा ही बर्तन थे, ये परात थी, उसके अंदर मैंने पानी रखना है और 1 वीक के बाद देखेंगे और आपको भी दिखाऊँगी कि क्या रिज़ल्ट आया है। तो बस झटपट से जी, इतना झटपट हुआ नहीं था जितना आप देख रहे हैं, ये टाइम इसमें काफ़ी लगा था, लेकिन मैंने बस फटाफट से ना स्पीड में ज़रा वीडियो चलाई है ताकि फटाफट से आप लोग देख लें। और इस ईंट की मदद से हमने इसको पीसा है, इसकी चटनी बनाई है, यानी कि मिट्टी को हमने बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया। तो बस यही है आज का व्लॉग। और हरा धनिया मुझे इतना कोई पसंद है ना कि मैं कहती हूँ हर हांडी में इसका होना ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलें इधर से एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, कैसा रहता है, उगता है कि नहीं उगता। और बस उसके बाद जी मैंने हाथ वगैरह धोए हैं, अपने पाँव वॉश किए हैं और बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया मिट्टी वाले काम को ना। तो ये बड़ा, इन लोगों को बड़ा शौक़ है इस तरह की चीज़ों का। तो बस अब मैं बैठूँगी और अब चलूँगी, बस थोड़ी देर में नीचे जाएंगे हम लोग क्योंकि सूरज गुरूब होने वाला है, बस मगरिब की अजान होने वाली है। और ये पिजन पकड़ने की नाकाम कोशिश जो है हसन ने की। और ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आपसे कहूँगी मैं कि आप लोग चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें। और बस यही है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब को अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हंसता बसता रखे, हलाल रिज़्क खाने और कमाने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। बस इस तरह की दुआएं हैं, ढेरों ढेर दुआएं हैं। और आप भी मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।